Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I am a final year medical student at Orenburg State मेडिकल इंस्टीट्यूट और ये है MBBS रशिया सीरीज़ की एक नई वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, बहुत ही लोगों को पसंद आने वाली यूनिवर्सिटी। कैंपस बहुत अच्छा है, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। सब लोग की नज़र वहाँ के कैंपस पे ही जाती है बिकॉज वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए और किन कंसल्टेंसी से, क्योंकि फेफू में लास्ट बहुत दिक्कतें हुई कंसल्टेंसीज को लेके, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। सो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर इधर दिया हुआ है, आप मैसेज करिए प्लीज़ बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। आप एक बार मैसेज करिए, भैया मेरा नाम ये है, ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ करने का, ये कॉलेज है, ये इस कंसल्टेंट को चूज़ किया है, फीस स्ट्रक्चर सही है क्या देख लो, या आप अपना सजेशन दे दो, मैं कुछ बताता हूँ। मेरा सुनना है सुनो, बाद में मत सुनो, बट एक बार बात ज़रूर करो। तो जो भी बच्चा देख रहा है, भले आपका प्लान बाद में हो नीट के या कभी भी हो, बट एटलीस्ट आप अभी के अभी मुझे मैसेज करके रखिए, ताकि मैं अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे जो भी अपडेट डालता रहता हूँ कि किस कॉलेज में कब रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, किसका कब क्लोज हो रहा है, ताकि वो चीज़ें आपको पता चले। इसलिए आपका मेरे साथ हमेशा टच में रहना ज़रूरी है। आप कराओ कभी भी, बट आप हमेशा ये सब मेरे व्हाट्सएप पे आप मेरे टच में आइए, मुझे मैसेज कीजिए, एक फीस स्ट्रक्चर लीजिए मुझसे, एक आइडिया लीजिए, एंड देन बाद में आपको जॉब करना करिए, बट एटलीस्ट आपने मुझसे बात करनी चाहिए। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक जगह है जहाँ व्लादिवोस्तोक नाम की जगह, उसमें वहाँ लोकेटेड है। व्लादिवोस्तोक एग्जैक्ट से थोड़ा और आपको चलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, और वहाँ आप यूनिवर्सिटी पहुँचते हो। तो इट्स बेसिकली एक आइलैंड टाइप की ही जगह है। ये बहुत दूर है, इट्स वेरी फार। जैसे दिल्ली से मॉस्को अराउंड 4000 किलोमीटर होगा, तो लगभग मतलब दिल्ली से मॉस्को जितना भी होगा उसका 1.5 से 2 गुना और आगे है। तो इट्स बहुत दूर है, लाइक बहुत ही दूर है। मतलब आप मॉस्को से एकदम आप जापान बॉर्डर के पास जा रहे हो, एकदम रशिया के कोने में इस तरफ। तो बहुत दूर है ये जगह, और अगर दूर होगी तो उसकी फ़्लाइट टिकट भी महंगी होगी, आपको समझना पड़ेगा। और जैसे साधारण रूप में देखेंगे तो किसी रैंडम कॉलेज के लिए आपको दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से वो कॉलेज के लिए जो भी एयरपोर्ट होगा उसके पास जाना पड़ता है। उसका वन वे का टिकट लगभग, मतलब राउंड ट्रिप अगर कराते हो तो लगभग 55-60 रुपये होता है। बट अगर आप फेफू के लिए जाएंगे तो इट विल बी अराउंड 1,20,000 1,30,000 के आसपास उसका राउंड ट्रिप का टिकट जाएगा, अराउंड 1,00,000 प्लस जाएगा। तो आपको घर आने का सोचना है तो 1 सवा लाख के आसपास आपको पैसों की प्लानिंग रखनी पड़ेगी। तो ये बहुत दूर है, आप ऐसा सोच नहीं सकते कि मैं घर जाऊँगा या थोड़े दिन के लिए घर जाके आता हूँ, तो वो आपको नहीं पुराएगा। इट्स वेरी फार, बहुत दूर है। ये इसका एक कॉन्स है, ठीक है। इसका कॉन्स, ये कॉन्स बोल सकते हैं कि एक दिक्कत है यूनिवर्सिटी में कि बहुत दूर है। सेकंड दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं बोलूँगा, बट एक कॉन्स है कि वहाँ मेस नहीं है, वहाँ मेस अवेलेबल नहीं है। थर्ड दिक्कत, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए जाते। कभी आपने देखा नहीं होगा कि वहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया या ये हुआ, ऐसा नहीं। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में एक तो बहुत कम एडमिशन होते हैं, और कोई खास ऐसी क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंसल्टेंसी एडमिशन कराती है, कोई खास कंसल्टेंसी ऐसी पर्टिकुलरली इंटरेस्ट नहीं लेती। जैसे औरंगबाग में है तो एक कंसल्टेंसी है प्रॉपर जो ये सब फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराती है। वैसे हर कॉलेज में ऑलमोस्ट एक दो मेन कंसल्टेंसी होती है जो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कराते हैं। सो वहाँ पे आपको ऐसा कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट या दिवाली या नवरात्रि ऐसा कुछ, और आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे तो वो सब एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। ये इसका एक कॉन है। फोर्थ है कि इसका बजट भी अच्छा खासा है। तो लगभग मान लो कि 4,32,000 के आसपास इसका 440 है, हाँ 440 इसका ट्यूशन फ़ी है, और 36 to 40,000 का इसका हॉस्टल फ़ी है। लगभग 3,000 रुपये इसका डॉर्मेट्री फ़ी आपको पर मंथ पे करना पड़ता है। तो 3,000 रुपये रूम पे है। यहाँ पे 3 सीटर रूम का 4 सीटर रूम का पे करना पड़ता है। तो 3,000-4,000 रुपये महीना आपका जो हॉस्टल का रेंट है वो पे करना पड़ेगा। तो 440 ट्यूशन फ़ी और 40,000 के आसपास का हॉस्टल, बाकी वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप मिला के 15-20 रुपये, लगभग 5 लाख पर ईयर इसका बजट है विदाउट खाना एंड पर्सनल एक्सपेंस। इसका 5 लाख रुपये तक आपको खर्चा आएगा। इसका अभी और कौन से बोलेंगे तो जैसे मैंने बताया कि बहुत दूर है, मेस नहीं है,
कोई खास कंसल्टेंसी का ऐसे यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, ज़्यादा बच्चे यहाँ पे है नहीं। बैचेस पास आउट है, यहाँ से 2 बैच पास आउट है, तो जो कि एक टोटल 2023 में पास आउट है और 2024 में पास आउट है। तो ये बैचेस यहाँ पे 2 बैचेस पास आउट है। वेदर इज ठीक, वेदर ज़्यादा बहुत आपको हार्ड स्टेप वेदर, बहुत ही ठंड माइनस वाइनस में ज़्यादा ऐसा मिलेगा नहीं। वेदर इज़ गुड, वेदर इज़ गुड। अभी अभी बात करेंगे कि इसके अच्छे पॉइंट्स क्या है। तो अच्छे पॉइंट्स में बैच पास आउट है, एक अच्छा पॉइंट है, और हॉस्टल्स आर गुड, कैंपस अच्छा है। बट कॉन्स में एक ये भी है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा आप सिटी मतलब अलग ही है, वो चीज़ अलग है, तो उसमें आपको ज़्यादा आपको पेशेंट एक्सपोजर ये वो नहीं मिलेगा। और बाकी ठीक है। और इस कॉलेज के बारे में सबको ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होती है, जो कि फॉर्मेलिटी नहीं होती। एंट्रेंस टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। कोई भी एजेंट आपको एंट्रेंस टेस्ट की गारंटी नहीं दे सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। लिमिटेड सीट्स होती है यहाँ पे 100 मतलब 100-150 के बीच में एडमिशन्स होते हैं। अप्लाई करने वाले बहुत लोग होते हैं, यहाँ बहुत लोग अप्लाई करते हैं, पागल की तरह अप्लाई करते हैं, बट मिलती बहुत कम लोग को है। और जैसे मतलब एंट्रेंस टेस्ट होती है। ये सब चीज़ें बताइए फायर फेडरल के बारे में, इट्स इनफ, बहुत अच्छी खासी मैंने जानकारी आपको दे दी है। लास्ट में क्या हुआ कि जैसा आपको बताया कि मैंने बोला है कि हर कॉलेज में ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ रूबल में फी पेमेंट होती है वहाँ वन टाइम चार्ज एक लिया जाता है, OTC जिसको बोलते हैं, वो लिया जाता है। आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ सिस्टम है बना हुआ, उसके आप अगेंस्ट नहीं चल सकते, है ना। बना हुआ है, आपको देना पड़ता है तो होता है वो, और देना पड़ता है, वो लिया जाता है। अब क्या हुआ, लास्ट ईयर एक वही की कंसल्टेंसी है जिन्होंने बोला कि हम लोग सिर्फ कंसल्टेंसी फी लेंगे 1.5 लाख रुपये, हम लोग कोई भी वन टाइम चार्ज ऐसा चार्ज नहीं करेंगे, बिना OTC के एडमिशन करेंगे। अब सारे बच्चे जो फायर एंड फेडरल देख रहे थे, उन्होंने पूरे मार्केट में देखा इंडिया में कि यार सब लोग वन टाइम चार्ज ले रहे हैं, ये कंसल्टेंसी तो नहीं ले रही, ये तो ले ही ले रही। फिर बच्चे मेरे पास भी है कि यार भैया ये कंसल्टेंसी कैसी है, मैंने भी फर्स्ट टाइम नाम सुना था, भैया ये तो वन टाइम चार्ज ही नहीं ले रहे। मैंने तब भी बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुमको आगे जाके दिक्कत आएगी, ये कुछ ना कुछ सरप्राइज लाएंगे। बच्चे बोले कि नहीं भैया यार ये तो बहुत बोल रहे कि नहीं लेंगे, ये लिख के दे रहे, ऐसा ऐसा है। बच्चे भोले हैं, वो सोचे कि हमारा पैसा बचेगा। उन बेचारों ने करा, और जैसे ही उनका एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उन्होंने वो लोग पास हुए और उनका कंफर्म हुआ कि इनका फेफू हो जाएगा, तो वैसे ही उनको एग्ज़ाम पास करने के बाद कुछ दिनों बाद एक एडमिशन फ़ी नाम की फ़ी मांगी कि बोले वो उन्होंने अचानक से बोला कि आपको एडमिशन फ़ी भरनी पड़ेगी, और किसी को शायद 99,000 के आसपास उनको एडमिशन फ़ी भरने बोली। तो 1.5 लाख रुपये कंसल्टेंसी और 1 लाख रुपये एडमिशन फ़ी, तो लगभग 2.5 लाख रुपये होता है, जो कि आप अगर लीगल तरीके से कंसल्टेंसी फ़ी और कंसल्टेंसी 1 लाख, OTC 1 लाख देते तो भी 2 लाख ही होता। तो क्या करें अभी, अब बच्चा इतना पैसा दे चुका है, खर्च कर चुका है, सब कुछ हो चुका है, और वो लास्ट मोमेंट पे उसकी फैमिली भी 1 लाख रुपये के लिए सोचेगी, वो क्या गाली गलौज देंगे उनको कि ऐसा कर दिया वो कर दिया, बट क्या करेंगे, दे हैव टू सेंड द चाइल्ड अब्रॉड। तो ऐसा होता है इन सब केसेस में। फिर बच्चों क्या करेंगे, हेल्पलेस, देना पड़ा 1 लाख रुपये जो भी एडमिशन फ़ी मांगी गई। बहुत बच्चों ने तब मुझे बताया कि यार भैया आप सही बोल रहे थे, इन्होंने टाइम पे ऐसा किया है, बट तो लास्ट कंसल्टेंसी ने, वो जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने अपना बहुत नाम ख़राब कर लिया इस चक्कर में, ठीक है। अभी नाम मैं नहीं लूँगा, आपको पर्सनली मुझसे पूछना तो यू कैन व्हाट्सएप मैसेज मी, बट ऐसा पब्लिकली नहीं। बट मेरा आपको काम है कि आपको बताना है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मेरा काम आपको बताना है। तो आपको फेसबुक के लिए कंसल्टेंसी चुनने में बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। 2 फेमस कंसल्टेंसी थी, एक तो मैंने ये बताई, और एक अलग फेमस कंसल्टेंसी है जो ऐसी टाइम पे तो धोखाधड़ी नहीं करती, पर चार्जेस उनके अच्छे खासे मुझे लगे, दे हैव लाइक अच्छे खासे चार्जेस थे। 1.5 लाख रुपये कंसल्टेंसी फ़ी, $2,000 OTC, और ये सब मुझे थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगे, थोड़ा महंगा लगा। तो इन 2 फेमस कंसल्टेंसी जो फेफू के लिए स्पेशल है, तो ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से आपको कम में करा के मिले, जो कम में आपको करके दे, तो वो आई थिंक वो वहाँ जाना आपके लिए ठीक होगा। तो भाई प्लीज़ बच के रहिए। इस साल भी आपको ऐसा कोई बोल सकते कि हम ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, और टाइम पे आपके साथ कांड हो जाएगा। क्योंकि सोचिए बच्चों, अगर वो ये सब पैसा नहीं लेता तो इंडिया के सारे बच्चे उसी से एडमिशन कराते, या फेफू में जितने बच्चे पढ़ रहे होते वो सारे उसी के होते, है ना। बट ऐसा है कि ऐसा नहीं है। तो ये अब देखो इस केस में क्या ना, कोई जो जेन्युइन भी आदमी होगा जो नहीं भी ले रहा होगा ना, वो भी पीस जाएगा। अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बोल रहा हूँ कि
आप दिमाग लगाने जाओगे कि यार, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपये कंसल्टेंसी फी लेगा। बात है 50,000 रुपये की यहाँ पे, क्योंकि OTC 1 लाख, कंसल्टेंसी 1 लाख, मतलब 2 लाख देने पड़ते हैं। और कोई सिर्फ कंसल्टेंसी 1.5 लाख लेगा, जीरो OTC लेगा तो 50 का फ़र्क है। अब 50,000 रुपये के रिस्क के लिए आप, पता चला कि कल उसने 1 लाख ही मांग लिए तो और 50 ज़्यादा ही जाएंगे। तो ट्राई करो कि सिस्टम जो बना है उसमें चलिए, उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो है। आप इस केस में, ये जो ऐसी फील्ड है ना, इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। इसमें जिसने दिमाग लगा दिया सबसे ज़्यादा पैसा उसी को घुसेगा। आप अपने आप को कंसल्टेंट से होशियार मत समझिए, वो पागल नहीं है, वो 15-20 साल से काम कर रहा है। आप पहली बार आपको लग रहा है कि मैंने तो ऐसा बंदा ढूंढ लिया जो मेरे को ये पैकेज दे रहा है, इतने कम में करके दे रहा है, उतने कम में। बहुत लोग मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो बच्चे बोलते भैया 24 लाख। ये कोई फीस स्ट्रक्चर है? भाई 24 लाख में करके दे रहे हैं। अरे 24 लाख में करके दे रहे, तुम 24 लाख उसको एक साथ दे रहे हो क्या? 6 साल में तुम्हारा कितना खर्चा होगा तुमको थोड़ी पता है? फर्स्ट ईयर का पूछो, फर्स्ट ईयर से 6 ईयर तक लिख के थोड़ी रखोगे 24 लाख में हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा तो उसको क्या करोगे? तो ये सब बचकानी बातें हैं। कभी भी मैं ट्यूशन फी पूछूँ तो आप फी बताइए। बाकी बहुत धन्यवाद। बाकी आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए या आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए इस कॉलेज के लिए, तो कैन व्हाट्सएप मैसेज में, व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है मेरा। बाकी सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद आपका और शुभ रात्रि।